साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंटरबरी टेल्स को। और इस कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा है? जेफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? एक 24 शॉर्ट स्टोरीज का क्या है? कलेक्शन है। तो हम यहाँ पर साथियों ये कह सकते हैं कि इन 24 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन को ही कैंटरबरी टेल्स कहा गया है। क्लियर है? और इन 24 शॉर्ट स्टोरीज को 1387 से लेकर के 1400 के बीच में लिखा गया है। दोस्तों, उस ज़माने में लिटरेचर या तो लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी या फिर फ्रेंच भाषा में। और उस समय इंग्लिश लैंग्वेज थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन फिर भी उस ज़माने में लिटरेचर को इंग्लिश में नहीं लिखा जाता था। इसके बावजूद भी जेफरी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को जो है मिडिल इंग्लिश में लिखा है, और इसी वजह से चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि कैंटरबरी टेल्स जो है उसमें टोटल कितनी स्टोरीज हैं? तो 24 शॉर्ट स्टोरीज का ये कलेक्शन है। ठीक है, और ये कब से कब तक लिखा गया? तो 1387 से लेकर के 1400 के बीच में इसको लिखा गया मिडिल इंग्लिश में। ठीक है, अब क्या है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर इसको ध्यान बनाए रखना, 24 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन। और क्या ध्यान बनाए रखना है, इसमें लगभग नियर अबाउट 17,000 लाइन्स हैं, और ये 17,000 लाइन्स को मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है। किसके द्वारा? जेफरी चौसर के द्वारा। और कब से कब तक लिखा गया? तो 1387 से लेकर के 1400 के बीच में इसको लिखा गया है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि एक टैवर्ड इन, TABARD, टैवर्ड इन INN, टैवर्ड इन नाम का एक सराय होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं टैवर्ड इन नामक जगह पर सभी जो 29 पिलग्रिम्स होते हैं, ये सभी 29 पिलग्रिम्स इकट्ठा होते हैं, और सभी लोग इकट्ठा हुए हैं एक जगह है श्रीन ऑफ थॉमस बकेट जाने के लिए। ये सभी कहाँ जाना चाहते हैं? श्रीन ऑफ थॉमस बकेट जाना चाहते हैं। अर्थात वे सभी एक पवित्र संत, एक टॉमस ए बकेट करके आप कह सकते हो, का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कैंटरबरी की यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि यह कैंटरबरी में ही ये स्थान स्थित है। और इन से भी ये जितने भी हमारे 29 पिलग्रिम्स होते हैं, इन सभी का एक होस्ट होता है जिसका नाम होता है हैरी वैली। अर्थात हैरी वैली ने इन सभी पिलग्रिम्स का स्वागत किया। और जिस टैवर्ड सराय में ये सब ठहरे हुए थे, एक दिन सभी टैवर्ड सराय में इकट्ठे होते हैं यात्रा करने के लिए, तो उसी में ये सभी ठहरे हुए होते हैं। उस समय जो सराय का मालिक होता है, यानी कि टैवर्ड्स, इनका जो मालिक कौन होता है? हैरी वैली। ठीक है, वो जो 29 पिलग्रिम्स का एक समूह उसी समय वहाँ पर ठहरा हुआ होता है। और जिस समय सराय में चौसर भी वहीं पर ठहरे हुए होते हैं, तभी चौसर क्या करते हैं? उन 29 जो पिलग्रिम्स होते हैं उनसे मित्रता कर लेते हैं। हैरी वैली कहता है कि इन सभी पिलग्रिम्स से जितने भी वहाँ पर 29 पिलग्रिम्स आए हुए होते हैं, उन सभी से कहता है कि हम लोग कैंटरबरी जाते जाते बहुत बोर हो जाएंगे, तो क्यों ना हम रास्ते में कहानियाँ सुनाएं। और कहानियाँ सुनाने का हमारा टाइम, जब हम कहानियाँ सुनाएंगे तो कहानियाँ सुनाने से हमारा जो टाइम है वो भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, और हमको पता भी नहीं चलेगा, और इससे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वो प्रपोज करता है। हैरी वैली सबसे कहता है कि मैं सभी पिलग्रिम की कहानियों को सुनूंगा, और जिसकी भी कहानी सबसे अच्छी होगी उसको हम सब की तरफ से मुफ्त में दावत मिलेगी। ऐसा सभी साथी जो हैं वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। और हर एक पिलग्रिम्स कितनी कहानी सुनाएगा? 2 कहानी सुनाएगा। ठीक है, 2 जाते वक्त और 2 आते वक्त, तो टोटल पिलग्रिम्स कितनी? 4 कहानियाँ सुनाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं हर एक पिलग्रिम्स 2 कहानियाँ जाते समय और 2 कहानियाँ आते समय सुनाएगा। तो टोटल पिलग्रिम्स कितनी हैं? 29 हैं, और एक नरेटर है, तो टोटल पिलग्रिम्स कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, यानी कि हर एक पिलग्रिम्स 2 कहानियों जाते टाइम और 2 कहानियाँ आते टाइम सुनाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक पिलग्रिम्स टोटल 4 कहानियों को सुनाएगा। तो इस तरह से चौसर ने प्लान किया था कि 120 स्टोरीज को लिखने के लिए, लेकिन जब चौसर कैंटरबरी टेल्स को लिख रहे होते हैं तभी उनकी क्या मृत्यु हो जाती है, और इस वजह से चौसर टोटल 24 टेल्स को ही लिख पाए थे। अब जरा इसको थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कहानी को। टोटल पिलग्रिम्स कितने हैं? 29 है। 1 नरेटर, नरेटर कौन है? यहाँ पर जेफरी चौसर हैं। तो टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। यानी कि और एक पिलग्रिम्स जाते समय 2 कहानी सुनाएगा, 2 आते समय, तो टोटल स्टोरीज कितनी हो गई? 4 हो गई। और 30 पिलग्रिम्स हैं, 4 स्टोरीज हैं, टोटल कितनी उनका लिखने का प्लान बनाया था कैंटरबरी टेल्स में?
120 स्टोरीज को लिखने का प्लान बनाया, लेकिन 24 ही स्टोरीज को लिख पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझने के लिए एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये जो आपकी बुक है वो एक इनकम्प्लीट बुक है आप चौसर की, जिसमें 29 पिलग्रिम्स, ये तो सब हमने बता दिया। और ये जो जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक, लंदन से कैंटरबरी के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, लंदन से कहाँ जा रहे होते हैं, कैंटरबरी। और कैंटरबरी में भी कहाँ, एक संत टॉमस ए बकेट से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे होते हैं, यानी कि श्रीनाथ टॉमस बकेट करके। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 स्टोरीज लंदन टू कैंटरबरी, जब आप लंदन से कैंटरबरी जाएंगे तो 2 स्टोरी सुनाएंगे, और जब आप कैंटरबरी से लंदन लौट करके आएंगे तो 2 स्टोरी सुनाएंगे। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब इतना क्लियर हो गया, ये भी आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती चलेंगी। तो टोटल प्लान कितना था इनका, 120 का होगा, बट लिख कितना पाए थे ये, 24 स्टोरीज को ही कंप्लीट कर पाए। इतना क्लियर है। यहाँ पर ये भी इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि 29 वैसे तो टोटल कितने 32 हैं, आगे हम बताएंगे कौन कौन है। 29 पिलग्रिम्स हो गए, एक जेफरी चौसर हो गया, एक हॉस्ट 31 नंबर पे हैरी वैली हो गया, और एक लास्ट में बीच रास्ते में जो है रिसीव करता है, उसको मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो उनका प्लान आपको पता लग गया होगा। टोटल कितनी स्टोरीज को लिखने का प्लान था, 24 स्टोरीज को, लेकिन लिखा कितना ये भी आपको क्लियर हो गया। लाइन में ये तो हमने लाइन्स हमने बताई दी, पोएम में लगभग कितनी लाइन्स हैं। ठीक है, और इसमें इंट्रोड्यूस किसको किया गया है, एक ग्रुप को, पिलग्रिम्स के एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जर्नी ध्यान बनाए रखना, जर्नी कहाँ से कहाँ की है, तो लंदन से श्रीन ऑफ सेंट थॉमस ऑफ बकेट एट कैंटरबरी, जो कि कैंटरबरी में ही एक स्थान है। ठीक है, वहाँ जाने का इनका प्लान है। और इन सभी जितने भी 29 पिलग्रिम्स होते हैं, इन सभी पिलग्रिम्स का होस्ट कौन होता है, वो हैरी वैली होता है। यही जज का काम करता है। यही ये कहता है कि जिसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी मैं ही डिसाइड करूँगा, और फिर हम सब की तरफ से उसको एक बेहतर जो है ट्रीट दी जाएगी। तो ये सब कहानी हो गई, यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि कितनी ओनली 24 टेल्स लिखी थी, जिसमें 20 टेल्स जो हैं, यहाँ पर ये पॉइंट नोट डाउन कहीं पर कर लीजिएगा कि ये जो 24 टेल्स थी, उनमें से 22 टेल्स जो हैं वो वर्स में लिखी गई हैं, और इसमें 2 टेल बची हुई हैं वो काय में प्रोज में लिखी गई हैं। और प्रोज में कौन कौन से टेल लिखे गए, एक पार्सन्स टेल और दूसरा मेलवी की जो है टेल को प्रोज में लिखा गया। तो ये दोनों टेल्स ध्यान बनाए रखना, कभी कभी पूछ लेंगे कि कौन कौन सी इनकी 24 टेल्स में से कौन कौन सी प्रोज स्टाइल में लिखी गई और कौन कौन सी वर्स स्टाइल में लिखी गई। इतना क्लियर है। अब आप ये ध्यान रखना कि कैंटरबरी टेल्स में कौन कौन सी टेल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेल्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, इनकी स्टोरीज को आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले नाइट की स्टोरी आती है, इसके बाद मिलर की टेल आती है, फिर रीव्स की आती है। ठीक है, वाइफ ऑफ बाथ टेल आती है, और पार्डोनर की टेल आती है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नन्स प्रिस्ट टेल। और इसके बाद इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट की टेल है, जो कि लॉन्गेस्ट टेल भी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा कैंटरबरी टेल्स है वो क्या है। इसकी ओपनिंग लाइन जो है वो एक प्रोलॉग के रूप में है, और ओपनिंग लाइन जो कि इसका प्रोलॉग होता है वो कैसे शुरू होता है, बेन द अप्रैल। देखो वहाँ पे अप्रैल की स्पेलिंग इसी तरीके से लिखी गई है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेन द अप्रैल विद हिज शॉर्ट सूट, इस तरीके से कैंटरबरी टेल्स का जो प्रोलॉग है यहाँ से शुरुआत होती है। और यहाँ पर आपको मैं एक और याद दिला दूँ कि जो टी.एस. इलियट ने अप्रैल मंथ को क्या बताया था, क्रूलेस्ट मंथ बताया था, जबकि यहाँ पर जेफरी चौसर ने अप्रैल मंथ को क्या बताया है, शॉर्ट सूट बताया, यानी कि बहुत बेहतर और खुशनुमा मंथ बताया है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, कंट्राडिक्टरी थे। इन्होंने तो जो इलियट की बेस लाइन थी वो ओपन होती है कैसे, आयरनिक इको ऑफ चौसर, यानी कि एकदम आयरनिक है इनका। ये अप्रैल को कुछ क्या बहुत बढ़िया बेहतर और अच्छा खुशनुमा मंथ बता रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो टी.एस. इलियट हैं बेस लाइन में, इन्होंने अप्रैल मंथ को क्या बताया, क्रूलेस्ट मंथ बताया। ठीक है, अब प्रोलॉग क्या होता है, बेसिकली अगर हम प्रोलॉग की बात करते हैं तो ये एक सेपरेट स्टोरी होती है, इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है
ऑफ अ लिटरेरी ड्रामेटिक या कोई भी हमारा म्यूजिकल वर्क होता है या कोई इवेंट होती है या कोई एक्ट होता है, ठीक है, दैट लीड्स टू अनदर, जिसमें सारी चीज़ें हमको बता दी जाती हैं पहले, तो भाई हमारा प्रोलॉग होता है। अगला हमने एक तो चीज़ हमने बताई दी है कि अप्रैल यानी कि बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग से, और कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, एक टैबार्ड इन होता है जो कि साउथ वर्ड लंदन में वर्ड कर लेना इसको, साउथ वर्ड लंदन में इसको, वहाँ से लंदन के साउथ वर्ड एरिया से टैबार्ड इन नामक स्थान से ये जो जितने भी हमारे 29 पिलग्रिम्स होते हैं वो सभी यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो जर्नी कहाँ होती है, लंदन से कैंटरबरी के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। विजिट कहाँ, और कैंटरबरी में भी कहाँ विजिट कर रहे होते हैं, तो सीन ऑफ थॉमस आ बकेट के यहाँ, हु वाज मार्टायर्ड इन कैंटरबरी कैथेड्रल इन 1170, ठीक है। अगला हम बात करेंगे, इसमें से ये भी ध्यान बनाए रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैंटरबरी टेल्स की पहली टेल जो 24 हमारी टेल्स थी, 24 में से सबसे पहली कौन सी थी, तो वो नाइट की टेल होती है जो कि सबसे लंबी टेल होती है, और लास्ट की टेल कौन सी होती है, पार्सन की टेल होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान बनाए रखना। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे कि चौसर ने भी कोई कहानियाँ कही थी, ठीक है, दो कहानी जो हैं, दो टेल्स चौसर के द्वारा कही गई थी, और वो दो कौन सी कही गई थी, इनको ध्यान बनाए रखिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। टेल ऑफ सर टॉपस और मेलवी टेल्स को चौसर के द्वारा कहा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेल इनमें कौन कौन सी हैं पढ़ने के लिए, जिनको आपको स्टडी, क्योंकि 24 टेल्स को स्टडी करोगे बहुत वक्त लगेगा, तो इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेल्स को आपको बेहतर तरीके से स्टडी करना ही करना। जैसे नाइट टेल को है वाइफ ऑफ बाथ्स, पार्सन, मेलवी, ओके, पार्डनर और फिजिशियन, नन्स प्रीस्ट टेल, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टेल्स हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम कैंटरबरी सबसे पहले जो इनकी इंपॉर्टेंट टेल है और लॉन्गेस्ट टेल भी है, नाइट टेल, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके सबसे पहले तो इनके कुछ कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं कैंटरबरी टेल्स में, जो कि नाइट टेल है। इसमें सबसे पहले थीसियस होता है। कौन होता है? थीसियस। और ये एथेंस का राजा होता है, रेप्यूटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड होता है, बहुत ग्रेट, महान होता है, और नोबल रूलर होता है, यानी कि बहुत श्रेष्ठ शासक दिखाया जाता है। ये शादी किससे करता है? हिप्पोलिटा से करता है। और हिप्पोलिटा कहाँ की क्वीन होती है? सिंथिया की क्वीन होती है। हिप्पोलिटा की एक सिस्टर दिखाई जाती है, बहन दिखाई जाती है, जिसका नाम एमिली होता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग तुम्हें डिफरेंट मिल सकती हैं, एमिली। और ये किसकी जो वाइफ ऑफ थियसिस होती हैं, हिप्पोलिटा, वाइफ ऑफ थियसिस कौन होती है? हिप्पोलिटा होती हैं, उनकी ये बहन दिखाई जाती है, एमिली। इतना ध्यान रखना। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे एमिली। देखो इस तरीके से भी आपको स्पेलिंग इनकी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा आर साइड, यहाँ पर दो इसके प्रोटैगनिस्ट होते हैं, एक आर साइड होता है, दूसरा पैलोमन होता है। और ये आर्साइट और पैलोमन जो प्यार करने लगते हैं, फॉल इन लव विद हर, किसके साथ? एमिली के साथ में प्यार करने लगते हैं। और थीसियस की एक कौन होती हैं? ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ होती हैं। सिस्टर इन लॉ से मतलब साली होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी हिप्पोलिटा जो वाइफ होती हैं उनकी सिस्टर दिखाई जाती है एमिली। तो इनकी साली से जो थीसियस होता है, इनकी सुंदर ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ से ये दो लोग प्रेम करने लगते हैं, आर्साइट और पैलोमन। आर्साइट और पैलोमन ये दोनों ही क्या होते हैं? कजिन होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में एक लड़की आ जाती है, और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और आपस में युद्ध भी होता है लास्ट में। तो पैलोमन के बारे में समझ लो, ये क्या होता है? थेबन का नाइट दिखाया जाता है, हु इज इम्प्रिजेंट, जिसको इम्प्रिजेंट कर लिया गया इन एथेंस में, किसके द्वारा? थीसियस के द्वारा। और आर साइड भी इन अनादर थेबन का नाइट दिखाया जाता है, योद्धा दिखाया जाता है, और क्लोज फ्रेंड टू पैलोमन, और पैलोमन का क्लोज फ्रेंड और साथ ही साथ उसका कजिन भी दिखाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में प्रीथुअस कौन होता है? ये एक प्रिंस दिखाया जाता है। ये कौन होता है? एक प्रिंस होता है। और चाइल्डहुड फ्रेंड दिखाया जाता है, किसका? थीसियस का, जो कि बाद में क्या करता है? इसकी सिफारिश करता है रिलीज करने के लिए, किसको? आर साइड को रिलीज करने के लिए, क्योंकि प्रीथियस और थीसियस जो प्रीथियस होता है और थीसियस ये आपस में चाइल्डहुड मित्र तो होती हैं, म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं। तो ये कहते हैं आर साइड को छोड़ दो फ्रॉम प्रेजेंट से, क्योंकि इनको लाइफ टाइम प्रेजेंट थीसियस के द्वारा दे दी जाती है। तो वो एक ही कंडीशन पर छोड़ते हैं कि ये कभी भी दोबारा एथेंस में लौट करके नहीं आएंगे, और इस कंडीशन के साथ आर साइड को छोड़ दिया जाता है।
ठीक है। इसके बाद में एक लिकार्गस होता है जो कि किंग ऑफ थ्रेस दिखाया जाता है और ये फाइट करता है पैलेमन की ओर से, ठीक है, किससे, आर साइड से, क्योंकि लास्ट में ये दोनों 100 नाइट्स की आर्मी बनाते हैं। जब ये एमिली से शादी करने के लिए होते हैं, तभी जो थीसियस होता है वो इनको आदेश देता है कि पहले तुम 100 लोगों की एक आर्मी बनाओ और इसके बाद 1 साल बाद युद्ध लड़ना, ठीक है। तो उनके युद्ध में जो पैलेमन होता है इसकी ओर से कौन लड़ रहा होता है, थ्रेस का किंग लड़ रहा होता है जिसका नाम होता है लिकार्गस, ठीक है। और दूसरा कौन होता है, एमेटेरियस होता है और एमेटेरियस किंग ऑफ इंडिया होता है और ये किसकी तरफ से लड़ता है, आर साइड की तरफ से लड़ता है। किसके विरुद्ध में लड़ता है, पैलेमन के विरुद्ध में लड़ता है, ठीक है। तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर हम कैंटरबरी टेल्स की बात करते हैं तो जो कैंटरबरी टेल्स है वो एक रोमांस है। इसका जनर भी जो है, आप जो जॉनरा है इसका, इसको भी बेहतरीन तरीके से ध्यान बनाए रखना कि कैंटरबरी टेल्स में जो नाइट टेल्स है उसका जॉनर क्या है, तो वो क्या है, एक रोमांस है। इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो थीसियस का राजा होता है उसमें उसकी वाइफ हिप्पोलिटा दिखाई जाती है जो कि सिंथिया की क्वीन होती है और सिंथिया पर विजय प्राप्त करने के बाद थीसियस जो है वो हिप्पोलिटा से शादी कर लेता है और साथ ही साथ उसकी बहन को भी कहाँ, एथेंस ले आता है। और उसकी जो हिप्पोलिटा की बहन होती है वो कौन होती है, एमिली होती है और थीसियस की कौन होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, यानी कि साली होगी। अब आगे जो नाइट होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जो नाइट होता है जो वो क्या होता है, वो हाईएस्ट रैंकिंग का होता है, ओके, कैवेलरस होता है। इसके बाद में उसने 100 बार युद्ध में 100 ईयर्स बार के युद्ध में जो है वो लड़ा भी था, उसने हिस्सा भी लिया था और वो अपने जो साहसिक कार्य होते थे, उसके जो डीड्स होते थे उनको वो बोस्ट नहीं करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके उनके बारे में बातें नहीं करता था। इसके बाद में ओल्ड और लैक ऑफ लिवलीनेस, उसके अंदर जो है लिवलीनेस की क्या, बहुत बूढ़ा हो चुका है और लिवलीनेस की क्या है, बहुत कमी होती है। इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान बनाए रखिएगा, मैं यही बता रहा था कि 29 जो पिलग्रिम्स होते हैं, एक चौसर होता है और अगला हैरी वैली होता है और साथ ही साथ जो बीच में ज्वाइन करता है वो कौन होता है, कैनन्स का ईओमैन होता है। ईओमैन जो ज्वाइन करता है ग्रुप को बाद में, ठीक है। तो टोटल तरीके से इसमें कितने 32 लोग हो जाते हैं, ध्यान बनाए रखिएगा। ग्रुप 29 पिलग्रिम्स हैं, एक नरेटर यानी कि चौसर है, दूसरा वो जज है यानी कि जो होस्ट है हैरी वैली और तीसरा कैनन्स ईओमैन है जो कि बाद में इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में जो नाइट है, नाइट का बेटा कौन होता है, दी स्क्वायर होता है, ये सन ऑफ नाइट दिखाया जाता है और ये सबसे बहुत ज़्यादा लस्टी होता है और लेडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। इसे गाना गाने का बहुत शौक है। इसके बाद में वो कई सारे गानों को कंपोज भी करता है, मेलोडीज़ को, और साथ ही साथ पोएट्री को भी राइट करता है, यानी कि पोएट्रीज़ को लिखता भी है और उन्हें गाता भी है, ठीक है। इसके बाद में उसे राइडिंग करने का भी शौक है, बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग भी कर लेता है और एकदम ये अपने पिता के क्या है, जो पिता के क्वालिटीज़ होती हैं, उनके जो गुण होते हैं उनके एकदम विपरीत दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप ये ध्यान बनाए रखिएगा कि जो नाइट होता है उसमें ड्यूक थीसिस जो दिखाया जाता है वो हिप्पोलिटा को तो हम बता ही चुके हैं। हिप्पोलिटा कौन होती है, वाइफ होती है और ये हिप्पोलिटा कहाँ की रानी होती है, क्वीन ऑफ सिंथिया होती है। हिप्पोलिटा की बहन एमिली होती है जो कि सिस्टर इन लॉ दिखाई जाती है, ओके। आप थीसियस, जो थीसियस राजा होता है उसकी साली दिखाई जाती है और हिप्पोलिटा की बहन, और इससे 2 लोग प्यार करते हैं जो कि नाइट टेल के क्या हैं, प्रोटोगनिस्ट हैं, ड्यूक थीसियस। इसके बाद में जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं, यानी कि रिटर्निंग आफ्टर द इन्वेशन ऑफ सिंथिया, सिंथिया पर आक्रमण करने के बाद, उस पर विजय प्राप्त करने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो उस समय की कहानी को अब सुनिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको नाइट के द्वारा सुनाई गई कहानी को सुना देता हूं कि नाइट के द्वारा कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, जो नाइट की कहानी शुरू होती है वो एथेंस नामक एक जगह से होती है और इस कहानी में एक राजा होता है थीसियस, ठीक है। थीसियस की पत्नी का नाम हिप्पोलिटा होता है। थीसियस अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि अपनी वाइफ की बहन एमिली के साथ अपने शहर एथेंस जा रहा होता है। रास्ते में थीसियस को कुछ औरतें मिलती हैं और औरतें वो क्या कर रही होती हैं, रो रही होती हैं, ठीक है।
ये औरतें क्या कर रही होती हैं, बीपिंग कर रही होती हैं, रो रही होती हैं। क्यों रो रही होती हैं? क्योंकि एक क्रोन का, एक थेब्स का राजा होता है, उसने मर्डर कर दिया 3 हस्बैंड, इनकी तीनों पत्नियों, जो ये वुमेन्स हैं इनके हस्बैंड का मर्डर कर देता है और ये मना कर देता है कि हम तुमको उनकी डेड बॉडी नहीं देंगे और ना ही तुम्हें उनका प्रॉपर तरीके से ब्यूरियल यानी कि दाह संस्कार करने देंगे। तो यहाँ से यही कहानी शुरू होती है कि जो थीसियस को जो कुछ औरतें मिलती हैं, वो औरतें क्या कर रही होती हैं, रो रही होती हैं और थीसियस से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, आप हमारे लिए लड़ो और हमें न्याय दिलवाओ। तभी थीसियस उनसे पूछता है कि हुआ क्या, तुम क्यों रो रही हो? तो वो औरतें बताती हैं कि जो क्रोन नाम का एक राजा है जिसने हमारे पतियों की लाशों को हमको नहीं दिया अंतिम संस्कार करने के लिए, तो आप क्रोन किंग से लड़ो और हमारे लिए बदला लो। इन सभी औरतों के हस्बैंड की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है और क्रोन किंग इन औरतों को हस्बैंड की डेड बॉडी को नहीं देता है। थीसियस इन औरतों का बदला लेने के लिए राजी हो जाता है और वह क्रोन से लड़ता है। लड़ाई में 2 बंदे और होते हैं जिनका नाम होता है पेलोमन, हम बता ही चुके हैं, और दूसरे का नाम होता है आरसाइड। दोनों लोगों को थीसियस युद्ध में घायल करके कर देता है और थीसियस इन दोनों को अपने साथ बंदी बना करके एथेंस शहर में ले आता है। ठीक है, किनको? पोलेमन और आरसाइड को इम्प्रिजन बंदी बना करके थीसियस कहाँ ले आता है? एथेंस में वापस ले आता है। ठीक है, तो इतना ध्यान बनाए रखिएगा। इसके बाद में क्या होता है कि जो पेलोमन होता है ये उसमें बंदी तो हो ही जाते हैं। जेल में एक सुबह क्या होता है कि पेलोमन और आरसाइड एमिली को देखते हैं और देखते ही दोनों एमिली को प्यार करने लगते हैं। एमिली की खूबसूरती को देखते ही दोनों उसके दीवाने हो जाते हैं और ये दोनों कजिन होते हैं। ये दोनों आरसाइड को जेल से छोड़ दिया जाता है क्योंकि आरसाइड और थीसियस का एक म्यूचुअल फ्रेंड होता है और वह आरसाइड को छुड़वा देता है। लेकिन आरसाइड को इस वार्निंग के साथ छोड़ा जाता है कि जेल के बाहर निकलने के बाद तुम शहर में वापस नहीं आओगे। लेकिन आरसाइड एमिली का दीवाना हो चुका होता है, इसलिए वह आरसाइड क्या करता है, अपना भेष बदल करके एथेंस में ही रहने लगता है। भेष बदल करके एथेंस के महल में ही आरसाइड काम करने लगता है और दूसरी तरफ पेलोमन अभी भी जेल में ही बंद है। लेकिन पेलोमन जेलर को बेहोश करके जेल से भाग जाता है और पेलोमन और आरसाइड दोनों जेल से आज़ाद हो गए हैं। अब पेलोमन और आरसाइड कजिन होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अब इन दोनों के बीच एक लड़की आ गई है। पेलोमन जेल से भागकर जंगल में छुप जाता है, लेकिन उसी जंगल में आरसाइड भी गुजर रहा होता है। पेलोमन आरसाइड को नहीं पहचानता क्योंकि आरसाइड अपना भेष बदल रखा है। लेकिन आरसाइड पेलोमन को पहचान लेता है और दोनों जंगल में एक दूसरे से मिलते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों एमिली के लिए लड़ रहे होते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों में से जो जिंदा बचेगा वही एमिली से शादी करेगा। सुबह होते ही दोनों जंगल में फाइट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर थीसियस आ जाता है और उसे सारी बात का पता लग जाता है। ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? थीसियस उससे कहता है कि यदि तुम लोगों ने एमिली के लिए लड़ना ही है तो ढंग से लड़ो, 1 साल के लिए रुको और अपनी अपनी सेना अपनी अपनी आर्मीज को तैयार करो। और उसने कहा 100 लोगों को आर्मी में रखना है, इसके बाद आपस में लड़ो, जो भी जीतेगा एमिली के साथ उसी की शादी कर दी जाएगी। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी फौज को जुटाने में लग जाते हैं। थीसियस इनकी लड़ाई के लिए एक अखाड़ा तैयार करवाता है। 1 साल बीतने पर दोनों अपनी अपनी आर्मी तैयार कर लेते हैं और उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। लड़ाई में आरसाइड की जीत होती है और पेलोमन हार जाता है। लेकिन तभी उसी जगह पर अर्थक्वेक एक भूकंप आता है और उस भूकंप में आरसाइड घायल हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि आरसाइड कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन आरसाइड रिकवर नहीं हो पाता है। अपने बेड पर मरने से पहले आरसाइड एमिली से कहता है कि पेलोमन बहुत अच्छा लड़का है और वह आपको बहुत प्यार भी करता है और वही आपका अच्छा पार्टनर होगा। इतना कहकर आरसाइड मर जाता है और अंत में पेलोमन और एमिली की शादी करा दी जाती है और यहीं पर जो नाइट टेल की स्टोरी होती है वो फिनिश हो जाती है। दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट बता देता हूँ। जो आरसाइड होता है भेष बदल के बाद में आता है सीडियो, तो एक अपना नाम भी बदल लेता है और नाम क्या रख लेता है, अपना फ्लॉस्ट्रेट रख लेता है। क्या नाम रख लेता है? फ्लॉस्ट्रेट। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में ये उसी के महल में आकर के नौकरी करने लगता है थीसियस के, और वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन को कोर्ट में उसके दरबार में प्राप्त कर लेता है। पोलेमन, ये तो पता ही है कि पोलेमन जो है एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एंड डिसाइडेड टू फाइट विद आरसाइड। आरसाइड तो पहले ही निकल चुका होता है, लेकिन एक चीज़ और है, लड़ने से पहले ये क्या करते हैं, अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। पोलेमन जो है वो वीनस जो कि गॉडेस ऑफ लव हैं, उनसे प्रार्थना करता है कि
हमें किसी भी तरीके से एमिली से मेरी शादी करा दी जाए, ये प्रार्थना करता। आर साइड जो है वो मार्स, जो कि गॉड ऑफ वार, युद्ध के देवता होते हैं, वो उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो है युद्ध में विजय दिलवा दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं युद्ध जीत जाऊंगा तो मेरी शादी किससे हो जाएगी, एमिली से हो जाएगी। और इधर जो एमिली होती है वो डायना, जो कि गॉड ऑफ चेस्टिटी होती है, चेस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता की देवी, उनसे प्रार्थना करती है कि हमारी शादी उसी से कराना जो वास्तविकता में मुझको लव करता हो, नहीं तो सारी उम्र हमको इसी तरीके से कुंवारा रखना। तो इस तरीके से ये सभी लोग अपनी अपनी प्रेयर को करते हैं और अंततः जो है आर साइट को विजय भी प्राप्त हो, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आर साइट युद्ध में जीतता है लेकिन वो मर जाता है, तभी पालोमन की शादी किससे करा दी जाती है, एमिली से करा दी जाती है। ठीक है, तो ये थी कहानी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।